आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस। पहले जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस हुआ करता था वो सारे डिपार्टमेंट का लगभग सेम हुआ करता था। सारे डिपार्टमेंट में मतलब मैं बात करूंगी ईसी, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। ये जो डिपार्टमेंट है, ये तीन जो डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और ईसी, इसमें जो सिलेबस होता है सब्जेक्ट लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होता है इसमें कॉमन होता है, जिसमें एक मैथमेटिक्स भी है। तो पहले जो सिलेबस मैथमेटिक्स का हुआ करता था ये तीनों डिपार्टमेंट का वो सेम हुआ करता था। लेकिन पिछले साल से जो सिलेबस जारी किया गया है गेट द्वारा वो अलग है। पिछले साल भी सिलेबस जो मैथमेटिक्स का था वो तीनों डिपार्टमेंट का थोड़ा थोड़ा अलग था। इस बार भी क्या है, थोड़ा थोड़ा अलग है। टॉपिक लगभग सेम है, पर अंदर जाकर आप सिलेबस के अंदर जाकर देखिएगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्या किया है, चेंजेस कर दिया है। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे ये तीनों डिपार्टमेंट के मैथमेटिक्स के सिलेबस को, जिसमें है इंस्ट्रूमेंटेशन, ईसीई और इलेक्ट्रिकल। तो सब फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है ये सारे डिपार्टमेंट को वो है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा तीनों डिपार्टमेंट को पढ़ना है मैथमेटिक्स में, पर इसमें के अंदर में आप जाकर देखिएगा तो यहाँ पे भी आप थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा, चेंजेज मिलेगा। स्लाइटली ही चेंज है, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है, किसी में ऐड कर दिया गया है, किसी से हटा दिया गया है। तो आप अंदर एक बार ज़रूर जाकर देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या टॉपिक किस में ऐड किया गया है। फिर इसके ऊपर मैं इसके अंदर जाकर भी मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊँगी। पर यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा जो पढ़ना है तीनों डिपार्टमेंट को, पर थोड़ा थोड़ा तीनों में क्या है, चेंजेज है। दूसरा जो टॉपिक है कैलकुलस, तीसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथा जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। ये चारों जो टॉपिक्स जो है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ये चारों क्या है, कॉमन है तीनों डिपार्टमेंट्स में। पर अंदर जाकर देखेंगे तो ये तीनों में भी आप ये चारों जो टॉपिक्स है उसमें भी थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा, आपको चेंजेस मिलेगा। तो आपको अच्छे से यहाँ पे सिलेबस को देखना है। पहले जो था वो सबका मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था वो चेंज था, तो कोचिंग वाले भी क्या करते थे, सारे डिपार्टमेंट को सेम चीज़ पढ़ा देते थे। पर अब जो है वो क्या है, थोड़ा थोड़ा चेंजेज हो गया है। तो अगर आप भी सेम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वही तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से क्या करना है, टॉपिक को चूज करना है, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है। अब दूसरा एक, ये चारों तो सब में कॉमन है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में हम एक टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पे पहले था सिंपल कम्प्लेक्स वेरिएबल। कम्प्लेक्स वेरिएबल सबको पढ़ना रहता था, सबको मतलब क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा ही जाता था। पर यहाँ पे चेंज कर दिया है, क्या एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कर दिया है। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किया है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है। तो ये भी टॉपिक लगभग क्या है, सेम है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, कुछ थ्योरम को हटा दिया है, कुछ थ्योरम को इसमें ऐड कर दिया है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का भी जो टॉपिक है वो तीनों में है, और तीनों में थोड़ा थोड़ा स्लाइटली क्या है, तीनों में क्या है, अंतर है। एक टॉपिक जो यहाँ पे ऐड किया गया है, न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स इंस्ट्रूमेंटेशन में ऐड किया गया है, ईसी से और इलेक्ट्रिकल से हटाया गया है। मतलब पहले जब बहुत साल पहले क्या था, न्यूमेरिकल मेथड जो था, एक बुक जो हम लोग को बीटेक में पढ़ना रहता था न्यूमेरिकल मेथड्स, वो भी क्या था, गेट के सिलेबस में था, मैथमेटिक्स के सिलेबस में था पहले, बहुत साल पहले। पर मतलब कुछ साल पहले इसे न्यूमेरिकल मेथड्स को पूरा को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। पर इस बार क्या किया गया है, पिछले साल से क्या किया गया है, न्यूमेरिकल मेथड्स को इंस्ट्रूमेंटेशन में साल पहले क्या था, न्यूमेरिकल मेथड्स सबके मतलब मैथमेटिक्स के सिलेबस में सारे डिपार्टमेंट को पढ़ना रहता था। पर कुछ साल पहले इसे गेट के सिलेबस से हटा दिया गया था। पर पिछले साल से क्या किया गया है, न्यूमेरिकल मेथड्स को इंस्ट्रूमेंटेशन में ऐड किया गया है, और ईसीई इलेक्ट्रिकल में ये नहीं है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है न्यूमेरिकल मेथड्स। अगर ईसीई की बात करें तो यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस को ऐड किया गया है, जबकि वेक्टर जो पढ़ना था इंस्ट्रूमेंटेशन में भी रहता था वहाँ से हटा दिया गया है, साथ में इलेक्ट्रिकल से भी हटा दिया गया है। यानी वेक्टर एनालिसिस जो केवल है ईसी वालों को पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को और इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आपको टॉपिक खुद चूज करना होगा कि कौन सा हमको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। कोचिंग वाले क्या करते हैं, सारे टॉपिक्स को पढ़ा देते हैं मिक्स करके, तो उसमें क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। हम लोग पढ़ के जाते हैं कुछ और देखते हैं वहाँ पे क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ ही नहीं है।
तो यहाँ आपको खुद सिलेक्ट करना होगा कि हमको कौन से डिपार्टमेंट से एग्ज़ाम देना है और कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। और इस टॉपिक्स के अंदर भी आप जाकर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सब में चेंजेज मिलेगा, कौन सा थ्योरम यहाँ दिया गया है, कौन सा हटा दिया गया है। ये ओवरऑल व्यू था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, इंस्ट्रूमेंटेशन, ईसी और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। क्योंकि ये जो तीनों डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारा जो सब्जेक्ट है वो कॉमन होता है। और ये जो जब हम लोग 2 पेपर में अपियर जैसा गेट 2021 से जैसा हम लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि 2 पेपर में हम लोग अपियर हो सकते हैं, तो ये जो है वो कॉमन, मतलब ये आप इंस्ट्रूमेंटेशन से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ईसी से दे रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल इस टाइप से आप चूज कर सकते हैं। तो ये जो तीनों ये तीनों जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू मैथमेटिक्स के ऊपर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।